अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं चैप्टर की लेसन प्लानिंग पे कि जब एक चैप्टर क्लास में कंप्लीट करवाया जाता है तो उन्हें किस तरह के स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। हम काफ़ी स्टेप्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज बारी है तख्लीकी लिखाई की, क्रिएटिव राइटिंग की। क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज हर चैप्टर के एंड में मौजूद है, यानी कि तख्लीकी लिखाई की मशक हर सबक के आखिर में आपके पास मौजूद है। और इन क्रिएटिव राइटिंग की एक्टिविटीज़ के साथ ही हम बच्चों को 12 राइटिंग क्राफ्ट लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग को कुछ स्टेप्स में सिखाया जाता है। क्रिएटिव राइटिंग सिखाने के, क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट करने के 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि दिमाग सोजी। ब्रेन स्टॉर्मिंग जब करवाई जाती है क्लास में, तब जो मौजू आपके पास मौजूद है आप उसे बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसके गिर्द बबल बना लेते हैं और अपने मौजू से मुताल्लिक, उस टॉपिक से मुताल्लिक आप बच्चों के साथ बातचीत करते हुए मालूमात लेते हैं, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और बच्चे जितने आइडियाज़, जितने पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, उन तमाम को आप बोर्ड पे लिखते चले जाते हैं। इस तरह से आप बच्चों में की ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी दिमाग सोजी। उसके बाद बारी आती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग यानी कि मुसव्वदा साजी। ब्रेन स्टॉर्मिंग में जो पॉइंट्स, जो मालूमात हम गैदर करते हैं, हम निकालते हैं, ड्राफ्टिंग में उस मालूमात, उन पॉइंट्स पे हम छोटे छोटे से जुमले बनवाते हैं और ये काम भी बच्चे आपके साथ मिलके करते हैं। आप बोर्ड को हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ आप ब्रेन स्टॉर्मिंग का वेब चार्ट कंप्लीट करवाइए और फिर आप उन्हीं पॉइंट्स पे सेंटेंस मेकिंग यानी ड्राफ्टिंग करवाइए और बच्चों को मोटिवेट करें कि आप मुझे जुमले बताते जाइए छोटे छोटे, और बच्चे जो जुमले आपके साथ शेयर करते जाएं वो आप तमाम जुमले बोर्ड पे ड्राफ्टिंग में लिखते चले जाते हैं। इस तरह से आप एक मुसव्वदा तैयार करते हैं। फिर ड्राफ्टिंग के बाद बारी आती है सीक्वेंसिंग की। ड्राफ्टिंग में जो जुमले हमें मिले हैं, अब बारी है कि हम उन्हें तरतीब में लिखें, यानी सीक्वेंस में लेकर आएं। और ड्राफ्टिंग में जो जुमले हमें मिले हैं, जो हमने लिखे हैं, जो बच्चों ने आपके साथ शेयर किए हैं, सीक्वेंस में उन जुमलों की तादाद हम कम कर सकते हैं। बच्चों के साथ ही मिलके आप उन ड्राफ्टिंग को जुमलों में को सीक्वेंस में लेकर आते हैं कि हमें ख़त लिखना है तो हम किस तरह सीक्वेंस में पहला जुमला क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे। कहानी लिख रहे हैं तो इसमें पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए। डायरी लिख रहे हैं तो सबसे पहले दिन की शुरुआत के जुमले होंगे, उसके बाद क्या होगा। इस तरह से जिस क्राफ्ट पे आप काम कर रहे हैं उसकी मुनासबत से आप सीक्वेंसिंग सिखाते हैं, यानी तरतीब साजी करते हैं। और तरतीब साजी के बाद यानी सीक्वेंसिंग के बाद बारी आती है प्रूफ रीडिंग की। प्रूफ रीडिंग करना आपका काम है। जो बच्चों ने सीक्वेंसिंग के जुमले अपनी कॉपीज़ में लिखे हैं, सीक्वेंसिंग का काम, तरतीब साजी का काम अपनी कॉपी में किया है, आप उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। प्रूफ रीडिंग 2 तरीक़ों से की जाती है। यानी एक पहला तरीका, जब बच्चे लिख रहे हों तब आप क्लास में राउंड लेते जाइए, पेंसिल हाथ में रखिए और साथ साथ उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करते जाइए और बच्चों से कहिए कि वो बोर्ड पे देख के वापस इसे करेक्ट करते रहें, करेक्शन होती जाए। या दूसरा तरीका ये कि प्रूफ रीडिंग के लिए आप काम कंप्लीट होने के बाद बच्चों की कॉपीज़ कलेक्ट कर लीजिए और फिर उनकी करेक्शन करके उन्हें वापस कीजिए। प्रूफ रीडिंग यानी इस्लाह। उसके बाद बारी आती है पब्लिशिंग की, यानी कि शाया करना, इशात। जो काम, जो क्राफ्ट कंप्लीट हुआ है क्रिएटिव राइटिंग की एक्टिविटी में, अब उसे पब्लिश करने का टाइम है। जो सीक्वेंसिंग में आपने प्रूफ रीडिंग करके बच्चों को वापस दी है, अब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे प्रूफ रीडिंग के बाद पब्लिशिंग में कि आपने जो लिखा है आप इसे पब्लिश करेंगे। आप अपनी एक प्रेजेंटेशन बना के लाएंगे, आप कलरफुल मार्कर्स यूज़ कीजिए, उस टॉपिक से, उस क्राफ्ट से रिलेट आप कुछ पिक्चर्स लगाइए, पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए और एक खूबसूरत सी तहरीर बना के पेश करें। ये पब्लिशिंग का काम क्लास में भी किया जा सकता है और आप इसे एज अ होमवर्क भी दे सकते हैं कि बच्चे पब्लिश करके घर से काम लेकर आएँ।
पब्लिशिंग की एक्टिविटी आप इंडिविजुअल भी हो सकती है, कभी कोई ऐसा टॉपिक हो हमारे पास जिसमें हम ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हैं तो हम पब्लिशिंग को यानी उस काम की प्रेजेंटेशन को एज अ ग्रुप एक्टिविटी भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। और जब पब्लिश होगा काम, जब क्रिएटिव राइटिंग कंप्लीट होगी तो आप उस काम की क्लास में आप उसका डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपके बच्चे इससे फिर मोटिवेट होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज बहुत अहम है, इससे हम बच्चों को 12 राइटिंग क्राफ्ट लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज को क्लास में पूरी तवज्जो से करवाइए और ख्याल रखें कि बच्चे इस पूरी क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज में आपके साथ हिस्सा लें। और आगे की वीडियोज़ में आप देखेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे करवाई जाती है। शुक्रिया। Assalamu alaikum class 1. How are you? Did you send? You did. Very good. आपकी ना टीचर का मेरे पास मैसेज आया था, कह रही है क्लास 1 is doing super work. So well done class 1. आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज yes, I know you're enjoying it. Today we are making questions. So open your book to page 23. Good. Very good. Now, can you see behind? Now, either look at the board or look at your book. Okay? Now, what? What? We use what, who, where, and which to make questions. These words are called words because they begin with WH. Now, the first one, what? What is used for a thing? What do you write with? A pencil. A pencil is a thing. Good. Who is used for a person? Who bought the pencil? Who bought the bicycle? Okay? Where? Where is used for a place? Where is my pencil? Where is your house? Now, the last one, which is used for a choice. Which is better, the red pencil or the blue pencil? Good. So, let's try and make some questions. What? Ek ek karke, 1 minute. Yeah. What? Very good. What are we doing? Good. Next. What is your name? Excellent. Another one. What happened with? Very good. What happened with the hen? Very good. From creative writing. Excellent. What happened with the hen? Next. Good. So, who? Very good. Who is going to the market? Very good. Who remembered what we did yesterday? I'm just asking. Very good. Creative writing we did. So, who? Kisko yaad hai? Very good. Who? Kisko. And what? Kya. Good. Where? Kahan. Kahan. Kahan hai meri pencil? Where is it? I can't find it. Kahan hai meri pencil? Mujhe to nazar nahi aa rahi. Okay? Which? Kaun si? Which dress should I wear? The green one or the yellow one? मैं कौन सी कपड़े पहन के जाऊं फ्रेंड की बर्थडे में? हरे वाले
या पीले वाले? Which dress should I wear? So, let's look. Help Ali in making questions. Ali wants to know the boy's name. What will he say? Very good. What is your name? Now, उसको एक पेंसिल मिली है, किसी को देना है, क्या कहेगा? Who does this pencil belong to? Good. Very good. Now, Ali wants to see the cheapest candy. Okay? So, कौन सी सबसे सस्ती है? 3 रुपए वाली, 5 रुपए वाली या 1 रुपए वाली? कौन सी? Which? Good. Very good. 1 rupee. Now, yes, 1 rupee की नहीं खानी चाहिए, खराब है, गला खराब. Okay, okay. Number 4 question. Ali is lost. He wants to know the location of the hospital. तो वो क्या होगा? कहाँ है? Where? Very good. Now, let's come back to this. When you have done all this, take a screenshot. If you need help, look at the video. Take a screenshot, write it very neatly in your copies. What do you do then? Very good. You send it off to your teacher. Good. And this is the end of chapter 3, and I will see you, inshallah, in chapter 4 with a new story, a new topic, and lots more interesting activities. All right? Allah.